जब ईडी ने कुछ भी जब्त न करने की बात की है तो इस मामले पर सुनवाई के लिए कुछ नहीं बचता है। याचिका को खारिज किया जाता है। ये कहते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने आईपैक रेड मामले में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि 8 जनवरी को ईडी ने आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के गुलाउडन स्ट्रीट स्थित घर और सॉल्ट लेक स्थित ऑफिस पर रेड मारी थी। कुछ कागजात भी जब्त किए थे। प्रतीक जैन ही ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। इसी मामले पर सुनवाई हुई तो ईडी के वकील एएसजी राजू ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि एजेंसी ने पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया है। वहीं सुनवाई के दौरान ईडी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाए कि वो गैर कानूनी तरीके से फाइल ले गई थी। वकील एएसजी राजू ने कहा, अगर कोई रिकॉर्ड जब्त किया गया है तो वो ईडी ने नहीं बल्कि ममता बनर्जी ने किया है। वहीं हाईकोर्ट ने ईडी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई भी टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिका लगाई जा चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सुनवाई होगी। कोर्ट में ईडी ने दलील दी कि आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन को खुद ही याचिका दायर करना चाहिए था। वहीं टीएमसी पार्टी की तरफ से पेश वकील गुरुस्वामी ने कहा कि हमारी याचिका सिर्फ एक सीमित मुद्दे पर है कि पार्टी का निजी राजनीतिक डेटा सुरक्षित रहे। किसी राजनीतिक पार्टी को डराना या दबाव में लेना ठीक नहीं है, खासकर तब जब पार्टी ने यह याचिका इस डर से दायर की कि उसके 6 साल पुराने राजनीतिक कंसल्टेंट के दफ्तर से उसका डेटा लिया जा सकता है। टीएमसी के वकील ने कहा कि राज्य चुनाव से कुछ महीने पहले राजनीतिक सलाहकार के ऑफिस पर छापा पड़ना संदेह पैदा करता है। अगर ईडी के वकील यह कह रहे हैं कि ईडी ने कुछ भी जब्त नहीं किया तो इस बात को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए और इसी आधार पर याचिका का निपटारा किया जाए। वहीं ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि ये याचिका एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से दायर की गई है जो सीधे तौर पर इस मामले से जुड़ा ही नहीं है। ममता ने अपनी टीएमसी पार्टी को याचिकाकर्ता बनाया है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि उसे ये अधिकार किसने दिया। क्या याचिकाकर्ता तलाशी के समय मौके पर मौजूद था? अगर नहीं तो वो कैसे कह सकता है कि जो बातें उसने शपथ पत्र में लिखी हैं वो सही हैं? ईडी वकील के मुताबिक याचिकाकर्ता ने हलफनामे में गलत बयान दिया क्योंकि वो इस पूरी घटना में शामिल ही नहीं था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, याचिका का एकमात्र मकसद राजनीतिक गोपनीय डेटा की सुरक्षा था। जब ईडी कह रही है कि कुछ भी जब्त नहीं हुआ है तो अब मामले में कुछ बचता ही नहीं है। टीएमसी की याचिका खारिज की जाती है। वहीं ईडी की तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई फिलहाल टाली जाती है। जांच एजेंसी ने इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में मामला तय होने के बाद ही यहां दोबारा सुना जाएगा। अब कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है ये वक्त ही बताएगा। बता दें कि 8 जनवरी को ईडी ने प्रतीक जैन के घर और ऑफिस में छापा मारा था। ईडी की कार्रवाई सुबह 6 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन करीब 11:30 बजे के बाद मामला बढ़ा। सबसे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रतीक के आवास पर पहुंचे। कुछ समय बाद सीएम ममता बनर्जी खुद लाउडन स्ट्रीट स्थित उनके घर पहुंच गई। ममता वहां कुछ देर रुकी। जब बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखाई दी। इसके बाद वे आईपैक के ऑफिस भी गई। उन्होंने कहा, गृह मंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं। 9 जनवरी को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली से कोलकाता तक प्रदर्शन किया। सीएम ममता ने ईडी पर एफआईआर करवाई। मार्च भी निकला। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के कोयला घोटाले में शामिल होने का दावा किया। कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूं। अब पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनावों की वोटिंग से कुछ महीने पहले ऐसा तनाव क्या असर डालता है ये देखना होगा। फैसला तो वक्त ही करेगा, लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति फिलहाल इतनी जल्दी ठंडी होने वाली नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।